एक चौथाई सदी पहले भौतिक विज्ञानी जुआन माल्डेसन ने एडीएस सीएफटी पत्राचार की प्रस्ताव रखा था, जो त्रिआयामी ब्रह्मांड में गुरु मध्याकर्षण और ब्रह्मांड की दो आयामी सीमा पर क्वांटम भौतिकी के बीच एक दिलचस्प होलोग्राफिक संबंध था। माल्डेसन की खोज की एक चौथाई सदी बाद भी यह पत्राचार इस स्तर पर है, केवल एक अनुमानी है। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में एक कथन जो सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जो अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ है कि वो वास्तव में उस वास्तविकता के प्रतिबिंबित करता है जिसमें हम रहता हूं, यानी हम लोग रहता है। और इससे भी अधिक वास्तविक ब्रह्मांड में इसकी केवल सीमित उपयोगिता और अनुप्रयोग भी है। फिर भी पत्र व्यवहार के मात्र दिखावा भी संकेत से कई अधिक है। यह पता रहा है कि होलोग्राम में कुछ गहराई से मौलिक है कि ब्रह्मांड की मात्रा की भौतिकी सतह पर भौतिकी में अनुवाद कर सकती है, और वहां सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। भौतिकी की समस्याओं का एक नए भाषा, यहां तक कि आयामों की एक नए सेट में डालना एक बात है, ताकि उन्हें हल करना आसान हो सके। आखिरकार भौतिकी ऐसी गणितीय तरकीबों और खेलों से भरपूर है जिनका उपयोग चिकित्सक चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने और अगली समस्या का और बढ़ने के लिए करता है। लेकिन एडीएस सीएफटी पत्राचार और अधिक सामान्य होलोग्राफिक सिद्धांत जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, गणितीय जिज्ञासा से कहीं अधिक है। याद रखें कि यह आवश्यक लक्ष्य गुरु मध्याकर्षण के वर्णन करना है, जिसे सदियों से हम प्रकृति की एक और शक्ति मानता था। बस एक और बातचीत जिसका उपयोग ब्रह्मांड में संस्थाओं एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए कर सकती है, लेकिन गुरु मध्याकर्षण अपनी क्वांटम उदूलशीलता से पैर भी सभी बलों के बीच अकेला और अद्वितीय भी है। गुरु मध्याकर्षण ब्रह्मांड में प्रत्येक इकाई द्वारा उत्सर्जित और महसूस की जाने वाली एकमात्र शक्ति है। द्रव्यमान वाली कोई भी चीज, ऊर्जा वाली कोई भी चीज अपने चारों ओर एक गुरु मध्याकर्षण प्रभाव पैदा करता है, और इसी तरह द्रव्यमान वाली कोई भी चीज, ऊर्जा वाली कोई भी चीज जिसे हम अस्तित्व कहता है, वो भी उस गुरु मध्याकर्षण प्रभाव पर प्रतिक्रिया भी करता है। केपलर ने खगोलीय पिंड की गतियों के बारे में कुछ विशेष समझाने और उन गतियों को पृथ्वी पर हमारे जीवन से जोड़ने का सही निर्णय लिया। न्यूटन ने इसे एक शक्ति, अदृश्य तारों का एक समूह जो सारी सृष्टि को जोड़ता है, का नाम देना सही था। आइंस्टाइन ने गुरु मध्याकर्षण को धक्का और खिंचाव के संदर्भ में नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के मूल ताने बाने के संदर्भ में सही बताया था। होलोग्राफिक सिद्धांत चाहे ब्लैक होल की सतह और उसकी रहस्यमय सामग्री पर लागू हो, या स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी का बीच संबंध, हमें गुरु मध्याकर्षण के बारे में कुछ सार्थक भी बता रहा है। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें पहले ही सिखाया कि गुरु मध्याकर्षण क्या है। ये कोई मात्र बल नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जिसका अनुभव हम जीवित प्राणी तब करता है जब हम अंतरिक्ष समय के मोड़ और सूर्य का सामना करता हूं। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।